बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, मखसूस नशिस्तों की भी समाअत हुई है, क्या फरमाएंगे? क्या मखसूस नशिस्तें मिलने जा रही PTI को? देखो, मिलने तो सुप्रीम कोर्ट ने तो पहले से हमें दी हुई हैं और उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, लेकिन मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसको सुना और आईन के रूह के मुताबिक इसकी इंटरप्रिटेशन होगी तो उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला सीटें हमें मिलेंगी। 5 को केस लगने जा रहा है, ये नहीं लगने जा रहा? एक चीफ साहब के साथ मिले थे, उस वक्त उसमें कंप्यूटर में डाला गया है। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला केस खान साहब इस सवाल से आपका नैरेटिव गलत चलाया जाए तो तरदीद करना चाहेंगे कि 5 को लोग कह रहे हैं गौर साहब ने ये कहा कि खान साहब बैठ आ रहे हैं, तो थोड़ा नहीं, देखो बड़े सारे लोग चलाते हैं, अब मैं किस किस बात की तरदीद करूँ? अदरवाइज मैंने कहा नहीं है कि जी वो बाहर आएंगे 5 तारीख को। मैंने ये कहा है कि उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला खान साहब का केस लग जाएगा। कुछ अपने कुछ गैर वो खामखा अल्फाज की वह नहीं, ट्रोलिंग तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन नहीं, लोगों की मर्ज़ी है जैसे करे। सियासत के में अगर आप है, सियासी ज़िंदगी आप गुजार रहे हैं तो बड़े सारी चीज़ें आती है। मैं तो इस बात पे बिलीव करता हूँ, इफ़ यू कैन स्टैंड द हीट गेट आउट ऑफ द किचन। ये सियासी ज़िंदगी है, लोगों का रख है। हमारे साथ लोग आते हैं, खान साहब की मोहब्बत में सब कुछ करते हैं, हमारी इज़्ज़त भी करते हैं, तो कुछ लोग अगर ट्रोलिंग भी करते हैं तो लेट देम डू इट। सर, बस लास्ट में बताइए कि आपको अदालतों से उम्मीद है इंसाफ की? ये को अदालतों से बिल्कुल उम्मीद है और मैं उनसे ये रिक्वेस्ट भी करूँगा कि हम आपसे उम्मीद है आप हमें इंसाफ दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मेरे साथ सीनियर एडवोकेट हैं, रुकन कौमी असम्बली शरीफ खान मरूद साहब मौजूद हैं। मरूद साहब, आप क्यों जा रहे हैं मुल्क छोड़ के? क्या वजह है? क्यों? मैंने अनाउंस किया था, बाहर निकालने के बाद अब बाहर जाने को भी मन करता है। खान का अफसोस है, गर्मियाँ बढ़ गई है और जो लीडरशिप है ना सहूलियात दे सकी है न बाहर ला सकी है। और अभी भी ऐलान तो किया है कि खान ने तहरीक की कॉल दी है, लेकिन याद रखें इस ऐलान पे अमल दरामद कभी नहीं होगा। आपके बाहर जाने से पहले इमरान साहब ने पैगाम पहुंचाया था, आपको मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया। उन्होंने कहा था कि आपकी जाती हुई है आपके वास्ते, तो क्या पैगाम, क्या ख्वाहिश का इजहार नहीं किया है। उन्होंने पैगाम ये दिया है कि खान ने कहा है कि उनके साथ ज्यादती हुई है, लेकिन अगर खान ये कह दे कि मुझसे मिले तो मैं कोई लम्हों की देर होगी मेरे लिए उनके पास पहुंचना। तो सर, क्या समझते हैं कि इस वक्त पार्टी मुश्किल में और उसी तरह तकसीम है, और 5 को क्या ये जो केस इन्होंने चादर का लगाया हो, तो क्या लगेगा ये बस दावे ही हो रहे हैं इनकी तरफ से? 5 तारीख को लगेगा, लेकिन ऐन मुमकिन है कि 5 को छूटी होगी। और सर, लगता है कि इससे कोई रिहाई वगैरह होगी जो मीडिया में तस्दीक दिए जा रहे हैं, रिहाई हो, जब डील हो जाएगी? इस वक्त तो ईद से पहले मुझे कोई रिहाई नहीं। सर, जो गैर जिम्मेदाराना बयान वगैरह PTI की जानब से दिए जा रहे हैं, तो क्या इससे इमरान खान से भी रिहाई यकीनी हो सकती है? इन तमाम गैर जिम्मेदाराना बयानात की कीमत खान को चुकाना पड़ रही है। बार बार मैं ये कह रहा हूँ, चाहे सोशल मीडिया के ट्रेंड्स हो या इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयानात। और ये जो अभी बयान आए डील का, इसने बहुत डैमेज किया है। और मेरा ख्याल है कि खान साहब को जो है अपनी स्ट्रेटजी असरन्यो मरतब करनी चाहिए। ये जो मोहतरमा अलीमा खानम का बयान आया है, इस पर खान की व्यू ज़रूर आएगी, वो कभी इस बयान को ऑन नहीं करेंगे। सर, ये बताएं कि आप अभी बाहर भी जा रहे हैं, तो क्या आदिल राजा और दीगर ने जो अपने किरदार कशी जिन लोगों ने उसमें बिल्कुल लंदन में केसेस दायर। सर, कल 28 मई गुजरी है और उसमें डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब मुस्लिम पाकिस्तान जिन्होंने एटम बम बनाया, अपनी मेहनत की सारा कुछ, उनकी तस्वीर इश्तिहारात में नहीं, ना उनको क्रेडिट दिया गया, ना उनको याद किया गया। जिसने एटम बम बनाया था उसकी तस्वीर तो थी ना मियाँ साहब की। एटम बम मियाँ साहब, हाँ हाँ, वो इश्तिहार से तो ये मालूम हो रहा था। क्रेडिट में डॉक्टर कदीर की जगह आप नवाज शरीफ साहब को दे रहे हैं? नहीं, मतलब ये इश्तिहार के मुताबिक इश्तिहार को दुरुस्त मानेंगे ना, फिर एक क्रेडिट तो जाता है ना मियाँ साहब को। वैसे संजीदगी के साथ धमाके उसने किए, ये बहुत बड़ी बात है। मुश्किल वक्त में धमाके, मुश्किल वक्त में नहीं, प्रेशर के बावजूद पाकिस्तान एटमी पावर न बनता अगर ये धमाके ना होते हैं। अब आप भी कोई धमाका कर ही दे। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये बताइएगा कि आज मखसूस नशिस्तों केस की समाअत थी, क्या अपडेट हुआ है आपके पास? ये मामला चल रहा है, अब 16 जून को गया है और जो हमारे बुनियादी नुकात हैं वो अदालत के सामने रख दिए गए हैं कि ये पाकिस्तान के अवाम का मुकदमा है, ये PTI या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मुकदमा नहीं है। पाकिस्तान की अवाम ने जिस जमात पे एतमाद किया है, जिस जमात को वोट दिया है, उस जमात ही को मखसूस नशस्तें मिलनी चाहिए। उसका जो हक़ है नशस्तें, वो अगर आप किसी दूसरी जमात को देंगे या दूसरी जमातों में बांटेंगे तो ये माले गनीमत बांटने के मुतरादिफ होगा। सर, जो यार रुकनी बेंच, आपको इस पर एतमाद है कि आपको इंसाफ दे? देखिए, एतमाद का कोई मतलब नहीं होता, हम अपनी बात करते रहते हैं। अदालत जो है उसी के सामने हमने जाना है। हमें उम्मीद हो ना हो, एतमाद हो ना हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने सच बात
करनी है, कानून की बात करनी है, आइन की बात करनी है। अपना मुकदमा हमने अदालत के सामने भी रखना है जो अदालत हमें मुयस्सर है, लेकिन उससे बढ़कर हमने पाकिस्तान की आवाम के सामने अपना मुकदमा रखना है। तो सर ये बताएं कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए क्या लगने जा रही है पिटीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त? देखिए, कल मिले हैं हमारे वकला अलीमा बीबी बीच वहाँ मौजूद थे, तो चीफ जस्टिस ने कहा तो है कि वो 5 तारीख को लगाएंगे मुकदमा, लेकिन ये बात पहले भी हो चुकी है। हम देखेंगे 5 जून को क्या होता है। तो सर इमरान खान साहब ने जो ये कहा कि विकेट के दोनों तरफ जो रहनुमा खेलते हैं उनको नहीं खेलना चाहिए, वनडे पार्टी से निकाला जाए, तो इस सवाल से क्या फरमाएं? देखिए, बिल्कुल ठीक बात है ना, आप फैसला कर लें कि आप कहाँ खड़े हैं। तारीख़ का ये वो लम्हा है जब आपसे ये तकाज़ा हो रहा है, जब झूठ और सच बिल्कुल वाज़े हैं। मैं समझता हूँ पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसा वाज़े लम्हा कभी नहीं आया जब एक जानिब तारीकी है और एक जानिब रोशनी है। आपने फ़ैसला करना है कि आप तारीकी के मुसाफिर हैं या आप रोशनियों में खड़ा होना चाहते हैं, तो बिल्कुल ये इनका जायज़ मुतालबा है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं अपनी एक टांग इधर भी रखूँ और एक टांग इधर भी रखूँ, मौका हुआ तो उधर चला जाऊँगा, यहाँ बात बन गई तो इधर ही रहूँगा, ये नहीं हो सकता। सर लास्ट में ये बताएं कि इमरान खान साहब ने कहा कि इसमें इस्लामाबाद की काल नहीं देंगे बल्कि पूरे मुल्क में तरीक की काल देंगे और पूरे मुल्क में खान साहब खुद लाएअमल तय करेंगे, आप इंतज़ार कीजिए। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम हाई कोर्ट में मौजूद है और मेरे साथ मुझे पाकिस्तान तरीके इंसाफ सीनियर रहनुमा सईद अली बुखारी साहब मौजूद है। शाह साहब बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने का। सर ये बताइएगा कि 5 तारीख को कहा गया है कि केस लगेगा और इमरान खान साहब की रिहाई के भी इम्कानात हैं। अल-कादर केस क्या लगने जा रहा है और क्या अभी तक काज लिस्ट वगैरह जारी हुई है, उसके लिस्ट में क्या अल-कादर केस का शामिल है कि 5 को लगने जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। बहुत शुक्रिया यार। देखो यार, मैं तो बड़ा सच्ची बात है, एक अजीब से दिल से आपसे बात ये कर रहा हूँ कि कादर ट्रस्ट खान साहब का वो केस है, और जिस दिन हेयरिंग होगी तो मेरिट के ऊपर जब आप जाएंगे तो उसके अंदर एक आधे घंटे का भी केस नहीं है, वो वहाँ का डिसाइड हो जाएगा। बट ऑन द अदर साइड आपको बताऊँ, जो हमारे वर्कर्स की पिटीशन लगी हुई हैं वो नहीं फिक्स हो रही। आज चीफ साहब का लगी हुई है, लिस्ट कैंसिल है, कैंसिल होने के बाद 2 केसेस सुनेंगे, अर्जेंट केस है, नीचे से डेली पे ट्रायल कर रहा है, कानून की धज्जियाँ उड़ा रहा है मजिस्ट्रेट। यार आप रिवीजन सुनो तो सही ना यार। ऑब्जेक्शन लग जाता है, एक केस एक जस्टिस के मार्क हो गया, 2 रिवीजन फाइल की, दूसरे के पास चला गया, रिट फाइल की, वो तीसरे के पास चला गया। अब हम क्लब कराएंगे, एप्लीकेशंस देंगे और नीचे नोट इतना बड़ा दिया होता है कि जी फलां जज के पास फलां रिट पिटीशन पेंडिंग है, इसीलिए दिया जाता है कि ये क्लब हो जाए। ऐसी सूरत हाल के अंदर इंसाफ जो है, हम तो आखिरी दम तक लड़ेंगे यार, इंसाफ के तकाजे पूरे करेंगे, कानूनी जंग अपनी लड़ेंगे। जिसने एक खजूर का फ़ैसला भी गलत किया ना, वो कब्र में अल्लाह को अपना जवाब देगा। ये दुनियावी चीज़ें हैं, इनसे हम आगे निकल चुके हैं। हम तो चाह रहे हैं इसको हम इन आगे आने वाले बच्चों की नस्लों के लिए। इलेक्शन भी लड़ लिए, जीत भी गए, जीत के बाहर भी बैठे हुए हैं, लेकिन खड़े हुए ना, भागे तो नहीं हैं यार। डंडे भी खाए, मारे भी खाए, पर्चे भी हो गए, लेकिन यह है कि वो और लोग हैं जो थोड़े से आटे पे बिकते हैं। भाई हम कहते हैं कि आई तो रोज़ी, ना आया तो रोज़ा। समझ लो। ये बताएं कि इस तरह मतलब कि वर्कर ये पूछ रहे हैं कि अगर केस भी नहीं लगता तो बस एक फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए आप लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं, फिर आप लोग चले जाते हैं, तो क्या इससे इमरान खान साहब की रिहाई मुमकिन हो पाएगी? देखो यार, वर्कर्स का अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त बात है। उनके दिलों में जो खान साहब की मोहब्बत है और जो उनके सेंटीमेंट्स हैं वो इसी तरह हैं, लेकिन हम भी तो वर्कर हैं ना यार। हमारा भी तो दिल करता है हमारा लीडर बाहर आए। हम भी तो 2 साल से 2.5 साल से मारे खा रहे हैं। हम तो उस टाइम खड़े हुए जब कोई बंदे का पुत्र साथ नहीं होता था। आप 9 मई के बाद देख लें, अडयाला जेल में खान साहब की 3 बहनें, 1 ड्राइवर, शाह महमूद कुरैशी की 2 बेटियां, 1 बीवी और 1 ड्राइवर, और 5-7 लोग हम होते थे। सर्दी कहर की होती थी, जो हमारे साथ नारवा सलूक किया जाता था, बेंचों पे बैठाया जाता था, और एक पुलिस वाला आता था सिपाही। मतलब इंतहाई जो तजलील की जाती थी, सुबह 7 से लेकर रात 9 बजे तक सर्दी में हमें बिठाया जाता था। टोपियाँ पहन के हम लोग बैठे होते थे। हमने तो वो टाइम भी देखा ना। लोग तो आए बाद में, जब टिकट्स आए बहुत ज़्यादा रश हुआ, आना शुरू हुए, लेकिन हकीकत तो यही है जो मैं आपसे बयान कर रहा हूँ। क्योंकि मैं तो 9 मई को उस दिन भी सादा खान के, जिस दिन खान साहब को उठाया उन्होंने कमरे में, आखिरी बंदा मैं रह गया था, जिसको डंडे भी मारे उन्होंने और पेपर स्प्रे भी किया। तो बात ये, हम तो खड़े हुए, हम भी तो वर्कर हैं यार। सर खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट में फ़ैसला है मखसूस नशिस्तों का, वो अगर आपके अगेंस्ट आता है तो 27वीं तरमीम भी आ सकती है, और ये 10 साल का प्रोजेक्ट है जिसमें अगले वज़ीर-ए-आज़म बिलावल साहब होंगे। तो पीटीआई का क्या मौक़िफ़ है? यार बात यह है कि हम तो पहले दिन से कह रहे हैं 26वीं अमेंडमेंट आई पीटीआई के लिए। 26 लाख केसेस, 27 लाख केसेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेंडिंग है। मैं हर टीवी प्रोग्राम में कहता था, आप लोगों को कहता था कि ये सिर्फ और सिर्फ पीटीआई के लिए आ रही है। आज आपको साबित हो गया ना। आज आपने जुडिशरी को गुलाम बना के रख दिया। जुडिशरी के ACRA कौन लिखेगा? वो लोग जो इनको लेकर आए। यार इस तरह तो निज़ाम नहीं चलते ना, इस तरह तो मुल्क नहीं चलता ना। एक नीचे सिविल जज है, वो भी बादशाह बन के बैठ गया यार। एक मैजिस्ट्रेट है, वो भी बादशाह बन के बैठ गया। आप बादशाह नहीं है भाई, आपने अदलिया है, आपने इंसाफ की तकाज़े पूरे करने हैं, इंसाफ देना है यार। आपने सुनना है लोगों को। आप नहीं सुनेंगे, आप लोगों के साथ उनको इंसाफ नहीं करेंगे तो लोगों का फेथ उठ जाएगा। जब लोगों का फेथ उठ जाए किसी चीज़ इंसाफ के ऊपर, तो वो जो मुल्क है ना वो इस तरह नहीं चल सकता।
तो हमने इस मुल्क को चलाना है, हमने प्रॉस्पेरिटी लेके आनी है, हमने लोगों को आगे लेके जाना है, और फॉर दैट पर्पस रूल ऑफ लॉ इज़ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, फॉर सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ दी बेसिक रिक्वायरमेंट। आप बहनों को उठा के, बेटियों को उठा के, बीवियों को, लोगों को बिठा के 27वीं तरमीम ले आएंगे। जाली जो है वो MNAs ऑलरेडी बैठे हुए हैं, झूठे अलफ उठा के, झूठे कुरान उठा के, झूठे कलमे के नीचे। आप और जो है वो स्पेशल सीट जो हमारा हक है वो उठा के देंगे। रिव्यू में भी कभी ऐसे हुआ है कि यार अपील वाले सुना जाए, रिव्यू में तो लीगल पॉइंट सुने जाते हैं कि यार क्या नहीं हुआ। क्या किसी एक 11 रुकनी बेंच ने ये बात कही कि जनाब ये जुलाई 2024 का ऑर्डर है, एग्जीक्यूट किया? ECP ने आज तक अमल ही नहीं किया उसके ऊपर। सो बात यह है कि ऐसी सूरत हाल के अंदर हम तो कम से कम खड़े हैं यार। मैं ये कहता चलूँ कि जब सरकार कायनात ने इस्लाम की दावत शुरू की तो पूरे का पूरा अरब उनके ख़िलाफ़ था और वो अकेले चले थे, और अकेले चलते थे। आखिर 11 सालों के अंदर ही ऐसा काम हुआ कि जब आप मदीना आए, मदीना में 10.5-11 साल के अंदर सारे का सारा अरब आपने फ़तह किया, और वो इखलाक से हुआ, वो रूल ऑफ लॉ से हुआ, वो जो है जस्टिस सिस्टम से हुआ, वो आपकी अखलाकियात की वजह से हुआ, आपकी तालीमात की वजह से हुआ। इमरान खान साहब ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि PTI की जो क़यादत है, जो विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं, वो उनको ज़्यादा देर नहीं रखा जाएगा, और इसी तरह खेलते रहेंगे उनको मैं फारग करूँगा। जेल से उन्होंने ये पैगाम दिए, तो ये किन के लिए पैगाम है, किन रहनुमाओं के लिए पैगाम? देखो यार, ये तो अब खान साहब ही बता सकते हैं ना, मुझे तो इस चीज़ का इल्म नहीं है। ये अब खान साहब जेल में है, उनको पता होगा, वही बता सकते हैं। उस बारे में मैं तो जेल तक खान साहब तक खबर पहुँच रही है कि आपके रहनुमा जो हैं वो जो विकेटों के दोनों तरफ खेल रहे हैं? यार ये मुझे नहीं पता इस बारे में मैं, क्योंकि खान साहब ने स्टेटमेंट दी है, मेरे लीडर हैं खान साहब, जो उनकी बात है वो हरफ आखिर है मेरे लिए। तो अब बात यह है कि उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन होगी उस बेस पे का है, या जो वो करेंगे तो सरे तस्लीम काम, इसमें तो कोई दूसरी बात ही नहीं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच।